अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सब पे अपना करम व फजल फरमाए और हमारे मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए, आमीन। आज 1 अक्टूबर और बुध का दिन है। कल कराची में शाम में बारिश हुई अचानक, सारा दिन तो गर्मी थी, लेकिन आज धूप निकली हुई है। आप देखें, ये धूप है, तेज़ गर्मी भी है। और तो कारोबारी सूरत हाल की तरफ चलते हैं। कॉपर के रेट अप डाउन हो रहा है, लेकिन कराची में कोई फ़र्क नहीं आया है। और स्क्रैप के रेट तो वैसे के वैसे ही हैं। स्क्रैप के रेट में थोड़ी सी और कमी है। तांबे की बात कर लेते हैं। तांबे के रेट इंटरनेशनल मार्केट में कल ज़्यादा ऊपर गए थे, फिर तकरीबन $100 नीचे आ गए। तो मैंने कल भी आपसे अर्ज़ किया था कि उस मार्केट का LME का बहुत सारे दुकानदार भाई मैसेज भी करते हैं, फ़ोन भी करते हैं, यार LME तो ऊपर है, मार्केट में रेट क्यों कम है। तो भाई रेट पाकिस्तान का अपना हिसाब किताब है कारोबार का। यहाँ पे जो सूरत हाल है, कारोबारी सूरत हाल है, वो बिल्कुल ही मरी हुई है। हमारे लोग तकरीबन 50% हमारी आबादी जो है ना, सतह गुर्बत से नीचे जा चुकी है। 3 सालों से वैसे ही बुरा हाल है। किसान परेशान, तमाम कारोबारी अफराद परेशान, महंगाई की वजह से, कुछ बिजली के बिल वगैरह इजाफ़ा। ये 3 साल से जो मनूसियत पूरे मुल्क पे छाई हुई है, बज़ाहिर ये अच्छा नज़र आ रहा है और सबको अच्छा नज़र आ रहा है, सिर्फ टीवी पे अच्छा नज़र आ रहा है और हुकूमती लोगों को अच्छा नज़र आ रहा है क्योंकि वो खा पी रहे हैं, पराठे खा रहे हैं। बाकी जनरल पब्लिक, आम लोग जो है वो सारे ही परेशान हैं। तो इस वजह से कारोबारी सूरत हाल भी ऐसी है। कॉपर के रेट जो हैं इंटरनेशनल मार्केट में जैसे तैसे भी हों, कराची में 2600 से 2650 ही हैं, नहीं बढ़े हैं रेट क्योंकि कारोबारी हालात अच्छे नहीं हैं। हर गोदाम वाले का अपना हिसाब किताब है। किसी ने 2650 लगाया है, किसी ने 2670 तक लगाए हैं, 60 भी लगाए हैं, लेकिन एवरेज में 2600 रुपये का रेट है। जो कैश देगा आपको, देखें इन दिनों मार्केट में कैश की किल्लत है। हाँ, लोहा हो, प्लास्टिक हो, तांबा पित्तल हो, सब आइटम में जो कैश देगा वो आपसे सस्ता लेगा। तो जिन्होंने कैश ख़रीदारी की है उन्होंने सस्ते रेट लगाए हैं। 2600 रुपये एवरेज में लगा है रेट, 2650 भी लगा है। पीतल का रेट 1750 था, 1800 तक भी था। 1750 से 1800 पीतल का रेट था कल मार्केट में। तो नरम सिल्वर और कड़क सिल्वर तकरीबन 600। बैटरी 320 से 340 के दरमियान, कोई उतार चढ़ाव नहीं है, रेट मुजमद है उसका। सूरत हाल ठंडी है। स्टील मिक्स का रेट 170 से 180 के दरमियान है। देखिए जी, काम के हालात, कारोबारी हालात ख़राब हैं, माड़े हैं। हम अपनी ज़ुबान में माड़े कह सकते हैं, हालात ख़राब हैं। लोहे कराची की मार्केट में कबाड़ के आइटम में सिर्फ कॉपर के रेट मुस्तहकम हैं, जो तकरीबन 20 दिन से 2600 के अराउंड खड़े हैं। 2600 से नीचे नहीं आए, थोड़े से ऊपर चले जाते हैं या 2600 तक ही रहते हैं, नीचे नहीं आए 2600 के। बाकी तमाम आइटम भी खड़े हैं। लोहा डाउन है। तो तांबा पित्तल के बाकी आइटम के रेट आप अपने गोदाम वाले से ले सकते हैं। लोहे की पोजीशन ख़राब है। लोहे का रेट इंटरनेशनल भी डाउन हो रहा है और पाकिस्तान में तो कारोबारी सूरत हाल वैसे ही ख़राब है। तो सैलाब के बाद लोगों को उम्मीद थी कि अब कुछ बहाली के काम शुरू हो जाएंगे, लेकिन फ़िलहाल तो सियासतदानों की बातें हैं, सिर्फ बड़के हैं, दावे हैं, मुतासरीन को मिला कुछ नहीं है जिससे काम शुरू हो सके। वैसे भी लोगों में सकत नहीं है। ये मैं नहीं कहता, इंटरनेशनल रिपोर्ट है, वर्ल्ड बैंक की भी रिपोर्ट है कि 50% आबादी आपकी सतह गुर्बत से नीचे जा चुकी है और 20% तो अयाश हुक्मरान और ऊपर वाला तबका है, और बाकी जो 30% बचते हैं उनका भी हाल बुरा ही है। उनकी भी, अगर वो सर ढांपते हैं तो पैर नंगे होते हैं, अगर पैर ढांपते हैं तो सर नंगा होता है, ये वाली पोजीशन है। तो कारोबार कहाँ से चलना है। लोहे के रेट जो हैं, बिलेट के रेट 184 से 186-87 रुपये तक थे, और सरिये का रेट भी डाउन है, डाउन पोजीशन में, सेल नहीं है। कराची में लोहे का रेट 124-25 रुपये ही मार्केट में एवरेज का रेट है। 124-125 रुपये मिक्स माल उठा के लाने का। निगर का रेट उठा के लाने का 127-28, और निगर पहुंच का रेट है 130 से 132-33 के दरमियान। पहुंच माल में थोड़ी सी बेहतरी ऐसे होती है कि वो माल देख लेते हैं किस तरह का है। लाइट का रेट 70 से 75, सैनिटरी 85 से 90, और मिल माल 135 से 140 रुपये गोदाम वालों की ख़रीदारी है। बाकी कबाड़ के जो रेट हैं, उसमें कबाड़ के आइटम जो प्लास्टिक मंदी है 70 से 80, 110 और 150। कापी बेहतर है, 48 से 52 के दरमियान है रेट उसका। गत्ते का रेट तकरीबन 20 से 30 है। टुकड़े का रेट 40 से 45 है।
कहीं 50 भी है, और कड़क बोतल 120 से 140 के दरमियान है। देखें जी, अफगानी भाई बहुत सारे लोहे के गोदाम भी बंद कर गए और प्लास्टिक और गत्ते का काम था, उस फील्ड से भी लोग आउट हुए हैं। तो अब चांस है कराची वालों के लिए जो कोई बड़ा काम करना चाहते हैं गत्ते का, कापी का, कड़क बोतल का, तो उसमें थोड़ा सा रास्ता है, उसमें वो काम किया जा सकता है और अच्छे अंदाज में किया जा सकता है। प्लास्टिक में भी गुंजाइश है। बाकी कारोबारी हालात आपके सामने ही हैं। मुल्क में जो सूरत हाल है, कुछ सियासी सूरत हाल और माशी सूरत हाल सिर्फ गवर्नमेंट की नज़र में अच्छी है, हुकूमती सतह पर अच्छी है, बाकी बाहर हाल बुरा ही है हर काम का, हर कारोबार का। तो कारोबार किस तरह चले? पहली के बाद लोगों को उम्मीद थी कि अच्छे हो जाएंगे, लेकिन पेमेंट की शॉर्टेज बरकरार रहेगी। कोई रेट अच्छे नहीं होंगे। लोहे का रेट कोई 100-150 रुपये नहीं हो जाना है, 130 रुपये हो जाएगा, या उससे नीचे आएगा तो 124, 25, 22 रुपये हो जाएगा। फ़िलहाल तो यही कंडीशन है। सरिये की सेल शुरू होगी तो ही काम चलेगा, लेकिन वो पता नहीं कब शुरू होगी। उम्मीद पे दुनिया कायम है। दुकानदार फिर भी कुछ मज़े में, गोदाम वाला लॉस कर रहा है, और आगे मिलों वाले जो हैं वो अपना सरिया तैयार करते हैं वो बना के स्टॉक करके बैठे हुए हैं ताकि बिकना शुरू हो तो माल सेल करें, लेकिन वो बिक भी नहीं रहा है। तो कारोबारी सूरत हाल परेशान कुन है। मार्केट में पेमेंट का बहरान है, पैसे नहीं हैं। जो कैश दे रहा है वो सस्ता ख़रीद रहा है। हम लोग 124-25 ख़रीद रहे हैं, और अगर हमें कैश पे बेचना पड़े 20-12 तो 128 रुपये का रेट मिल रहा है, 129 रुपये का रेट मिल रहा है। उसमें भी पैसे पूरे नहीं मिल रहे, तो 5 से 6 रुपये हमारा ख़र्चा है, तो लॉस ही होता है। दुकानदार भाई देखभाल का काम करें। देखें जी, काम आपका है, नफ़ा नुकसान भी आप नहीं करना है, मैंने तो सिर्फ बताना है। आप लोग वीडियो देख लेते हो, आपकी मेहरबानी। मेरे पास भी जो मालूमात होती हैं मैं दे देता हूँ। हालांकि हमारा अपना काम भी लोहे का है, ख़रीदारी हमने भी करनी होती है। तो 124-25 रुपये हमारी ख़रीदारी है। मार्केट में कॉपर की ख़रीदारी 2600 रुपये से लेकर 2650 तक है। पीतल 1750 रुपये है। बाकी आप लोग देखें आपने किसके साथ चलने हैं। बहरहाल जो भी व्यापारी जिसके साथ भी आप चल रहे हैं उसी के साथ डील करें, रेट बनाएं, कम या ज़्यादा कोशिश करें, कैश में काम करें। अल्लाह ताला हम सब के हक़ में बेहतरी फरमाए। आमीन। पाकिस्तान जिंदाबाद।